राधे राधे एवरीवन। माँ का संसार वीडियो में आप सबका स्वागत है। अगेन फिर से मेरा वीडियो लेट पोस्ट हो रहा है, पर मैं क्या करूँ। जो लास्ट वीडियो मैंने चौथ व्रत के एक दिन पहले का अपलोड किया था, उसके बाद से मैं कोई वीडियोस नहीं डाल पाई। ये उसी दिन का है जब मैं शाम को, एक्चुअली शाम नहीं रात हो गया था, बीच में और भी कुछ काम आ गए थे और उसी दिन दोपहर को मेरी थोड़ी-सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। जो मैंने सोचा था करने का वो मैं नहीं कर पाई थी और मैं रेस्ट करने लगी अपने दोनों बच्चों को लेकर। फिर शाम को हम लोग बाहर गए, कुछ काम था, डॉक्टर के पास भी बेटू जी को लेकर जाना था। तो वो सब करने के बाद जब टाइम मिला तो करीब-करीब 9 बजे मैं गई, क्योंकि एक हाथ में मैंने मेहंदी रक्षाबंधन के दिन एक दिन पहले लगा ली थी। यही सोच कर के चौथ व्रत आ रहा है तो एक हाथ में अभी लगा लेती हूँ और दूसरे हाथ का मैं बाहर से लगवा लूँगी। तो ये सिंपल सी मेहंदी मैं लगाने आई थी। तो हुआ ये था कि इसी दिन से मुझे थोड़ा-सा दोपहर में फ़ील होने लगा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बट मैंने रियलाइज़ नहीं किया, मैंने सोचा काम की वजह से थकान है तो इसलिए लग रहा है। नेक्स्ट डे मैं पूरी तरह से बीमार पड़ गई। फ़ीवर मुझे रात में आया, अगले दिन व्रत के दिन, और उसी दिन रात से मेरे हस्बैंड भी बीमार पड़ गए। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ कह सकते हैं कि मोर देन अ वीक, 7 दिन से भी ज़्यादा, मतलब 5 डेज़ तो हम लोग एकदम बीमार थे। बस जैसे-तैसे बच्चों को देख रहे थे, फ्रूट्स खाकर, थोड़ा बहुत दूध या बाहर से एक टाइम का खाना मंगाकर हम लोग बच्चों को खिलाकर और खुद बस एक बाइट खाकर, दवाई खाकर बस अपने आप को एडजस्ट कर रहे थे। अचानक से फ़ीवर होना, लूज़ मोशन होना, मतलब हम दोनों एक साथ बीमार पड़ गए और जिसकी वजह से बहुत ही दिक्कत हुआ। भगवान की दया से मैंने व्रत रखा था, मेरे बच्चे सही सलामत हैं और रहेंगे, उनका हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम लोग भी ठीक हैं, थोड़ी वीकनेस है पर पहले से बहुत हम लोग बेटर हैं। तो इस दिन यही हुआ कि मैं मेहंदी लगा कर आई। घर पर आने के बाद उन्होंने खाना बनाया, सब्ज़ी हम घर से बाहर से लेकर आए थे, बस घर पे रोटी बनाए। अगले दिन पता ही है ये बीमार पड़ गई। रात में जाकर जब लगा फ़ीवर हो गया है तो मैंने मेडिसिन खाया, खाकर नहाकर कैसे भी रेडी होकर, क्योंकि दवाई खाने के बाद थोड़ा अच्छा लगा, विदिन 15 मिनट्स में उठकर नहाकर कपड़े पहनकर मैंने पूजा किया, जो बहुत ज़रूरी था करना। तो कैसे भी करके मैंने व्रत तो कर लिया, पूजा हो गई। लेकिन बीच में मुझे मेडिसिन लेना पड़ा, जो सही नहीं था, बट क्या कर सकते। तो ये था शाम को जब मैं तैयार होकर मैंने पूजा पाठ किया। यहाँ पे मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया था और मंदिर में ही मैंने इस बार पूजा किया। वैसे तो मैं गणेश जी का अलग से चौकी पर उनको स्थापित करके पूजा करती हूँ, पर कोई बात नहीं, जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार हमें रहना चाहिए और अपने काम करने चाहिए। तो मैंने कहा हेल्थ इतना ख़राब हो गया है, व्रत भी करना है, पूजा भी करना है, तो कैसे भी रेडी होकर, देखकर लग नहीं रहा होगा, पर बहुत बीमार पड़ गई थी। उसके बाद तो 5 दिन हम लोग, मतलब कह सकते बस उठने का, बैठ भी नहीं पा रहे थे। तो वही पूजा करके और भगवान जी को पुष्प चढ़ाकर, दीपक जलाकर मैं फिर बैठ गई। यहाँ पर बच्चे भी बीच-बीच में क्या करें, क्योंकि बहुत दिनों तक मैं अपने बेटे को स्कूल भी नहीं लेके जा पा रही थी मेरी वजह से। वो ठीक है, बट मेरी हेल्थ की वजह से, हम दोनों की हेल्थ की वजह से मैं उनको स्कूल लेकर नहीं जा पाई। मुझे बहुत रोना आया। भगवान ऐसा कभी ना करे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ, और कभी हेल्थ मतलब फ़ीवर वगैरह आता है तो चाहती हूँ किसी एक को आए, दोनों को साथ में ना आए। पर इस बार ऐसा हो गया कि हम दोनों एक साथ बीमार पड़ गए और बहुत तकलीफ़ होती है बच्चों का सोचकर। लेकिन बच्चों ने भी बहुत साथ दिया, हमारे साथ एडजस्ट किए और घर में ही रह गए हम। पर कोई बात नहीं, हमारा रिकवर होना भी ज़रूरी था
और मैंने उनको स्कूल से बात कर लिया था, ब्रेक ले लिया था। हाँ, पढ़ाई बीच में उनका डिस्टर्ब हुआ है जिसे हमें कवर करना है, करेंगे। मंडे से वो प्रॉपरली स्कूल जाएंगे और आप सब भी विश करिए कि हम लोग अच्छे से रहें, अपने बच्चों को देख पाएँ। मैं हमेशा भगवान जी से कहती हूँ कि इतनी शक्ति दीजिए कि परवरिश हम जितने में हैं अच्छे से अपने बच्चों की कर पाएँ। तो यहाँ पर मैं कथा पढ़ रही थी, लेकिन बिटिया रानी मेरी रो रही थी, उनको मेरे पास ही बैठना था। अब उनको लेकर ही मैं 2-3 कथाएँ हैं मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ रही थी गणेश पूजा की, तो वो मैं पढ़ रही थी। ये पढ़ने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरी अंदर से तबीयत सही नहीं है, वो दिख नहीं रहा होगा। और लेकिन क्या करें, बच्चों को लेकर ये सब भी करना होता है। गृहस्थ जीवन यही होता है। भगवान ने इतनी शक्ति दी कि मैं पूजा कर पाई। तो इस तरह से इस बार का मेरा चौथ व्रत बीता। इसका एक और पार्ट लेकर आऊँगी। और बस यही कहना चाहूँगी कि सुख दुख लगा रहता है। सुख है तो दुख भी आएगा। जो अभी थोड़े दिन के लिए आया था, भगवान ने अच्छे से वो समय हमने काट लिया और पूजा हो गई। अब आने वाला जो व्रत है वो है तीज है, उसे भी अच्छे से करना है। और मेरे बच्चे का बर्थडे भी आ रहा है, तो यही चाहती हूँ कि सब कुछ अब अच्छा हो। और अब 2-3 दिन से पॉजिटिविटी फ़ील हो रही है, क्योंकि हम प्रॉपरली घर पे खाना बन रहा है, खा रहे हैं। तो ऐसे ही है आज की वीडियो में। बस यही कहूँगी, जैसे खुद को मोटिवेट करती हूँ, आप सबको भी कहती हूँ कि लिव योर लाइफ हैप्पीली एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज। सब अच्छा है और अच्छा ही होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय श्री गणेश भगवान जी की। राधे राधे।